नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हमें प्रतिपल आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने के लिए बार बार गुरु हम लोगों के लिए सहारा देते हैं और उन्होंने ये कहा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। सहारा तो चाहिए किंतु इशारा काफ़ी होना चाहिए। किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं है। बार बार मन में विकल्प आता है। यह पर वस्तु के प्रति अपनत्व जो बुद्धि है वही संसार के लिए कारण है। सामने वस्तु विद्यमान नहीं है, इसके उपरांत भी आपका मन गाफिल हो सकता है। क्यों? जिन जिन वस्तुओं के प्रति आपका संबंध जुड़ा हुआ है वह सामने वस्तु नहीं भी है तो भी विकल्प आपके अंदर बना हुआ है। आप निर्विकल्प नहीं हैं। निर्विकल्प तब हो सकते हैं किसी भी प्रकार से पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव न रखें। एक प्रसंग है और गुरुदेव ने उस विषय को हम लोगों के सामने कई बार रखा है और इसलिए रखते हैं जब तक उन प्रसंगों को समझते हुए अपने जीवन को प्रयोग में उसको नहीं डालेंगे तब तक हमारा मन हमेशा आकुलित रहेगा। विकल्प जो होते हैं वो बिना निमित्त के विकल्प नहीं हो सकते। सरोवर शांत है और उसमें एक भी लहर नहीं उठ रही है क्योंकि हवा का झोंका नहीं है। और मान लो किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया तो निश्चित रूप से उसमें लहरें तरंग उत्पन्न होती रहती है और मिटती रहती है। उसी प्रकार यह उपयोग शांत रह सकता है किंतु पर वस्तु के साथ विकल्प जब तक बना रहेगा तब तक वह मन आपका काबू में नहीं रहेगा। अपना मन और अपने नियंत्रण में न हो, इसी का नाम तो परिग्रह है, इसी का नाम मूर्छा भाव है। मन अपना है और हम स्वतंत्र हैं, इसके बावजूद भी प्रत्येक वस्तु के प्रति जो हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है अथवा हम जोड़ते चले जा रहे हैं नए सिरे से, उसके माध्यम से आपका अर्थात संसारी प्राणी का मन विक्षिप्त है। और जब तक मन विक्षिप्त रहेगा तब तक वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जानने में आते हुए भी वह उपयोग में नहीं आ रहा अथवा प्रयोग में जब तक नहीं आता तब तक आपका मन विक्षिप्त रहेगा, गाफिल रहेगा। स्वामित्व बुद्धि कहाँ तक रहती है इसके बारे में विचार करें। जब तक परिग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है तब तक वह स्वामित्व भाव उसके साथ लगा हुआ है। और उमा स्वामी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि रौद्र ध्यान की सीमा कहाँ तक है, तो पंचम गुणस्थान तक रौद्र ध्यान की सीमा
बताई उन्होंने। हिंसा नृतस्ते संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरत योहो, ऐसा सूत्र दिया है। वह रौद्र ध्यान अविरत और देश विरत, यहाँ तक रौद्र ध्यान माना जाता है। क्यों? उसके आगे क्यों नहीं है? क्योंकि आगे के गुणस्थानों में पर वस्तु के साथ कोई भी स्वामित्व बुद्धि नहीं है, और स्वामित्व बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक वह भले ही परसेंटेज में हो, किंतु वह रौद्र ध्यान समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि विषय संरक्षणानंद यह भी आध्यान माना जाता है। विषयों की रक्षा करता है, जबकि आत्मरक्षा की बात होनी चाहिए। स्वयं तो दालान में सो रहा है और वह संपदा तिजोरी में बंद है। सोचो उसके लिए कितना प्रबंध कर रखा आपने। स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं। वह दालान में सो रहा है, वह स्वयं कष्ट उठा रहा है, और कष्ट किसको होता है? जड़ को नहीं होता, किंतु चेतन द्रव्य ही कष्ट का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। किंतु वह बाहर सो रहा है, उसके लिए स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं, किंतु वह तिजोरी में आराम के साथ वह संपदा सो रही है उसकी, क्योंकि उसकी है इसलिए ताला लगा हुआ है। दूसरे की हो तो हमें फिक्र नहीं है। इसी का नाम स्वामित्व भाव है। आपके दुकान में आग लग गई तो आपको फिक्र है, और अड़ोस पड़ोस के दुकान में आग लग जाए तो आपको कुछ है? कुछ होता है? कोई विकल्प होता है? और ये तो होता रहता है। अच्छा, होता रहता, फिर स्वयं के दुकान के लिए ऐसा होता नहीं रहता। मतलब उसमें ये विकल्प क्यों? क्योंकि अपनत्व बुद्धि है। स्वामित्व भाव इसी को बोलते हैं। और जब तक शराब दशा रहेगी तब तक वह स्वामित्व भाव समाप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में भी जब तक असंयम दशा रहेगी अथवा परिग्रह के साथ जब तक संबंध जुड़ा रहेगा अपना, तब तक वह रौद्र ध्यान उसको होता रहता है। पर में आनंद मान रहा है, अपने आत्मिक आनंद को खो दिया है उसने। जो स्वतंत्रता का स्वाधीनता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसमें संसारी प्राणी को आनंद नहीं आता। वो अपने आप को गरीब समझता है, और परिग्रह पर्याप्त मात्रा में यदि संचित हो जाता है तो अपने आप को वह अमीर मानता है। और ये अमीर और गरीब ये क्या वस्तु है? ये पर सापेक्ष परिणति है आत्मा की अथवा जीव की। ये इसी प्रकार चलेगा। ये सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु पर वस्तु से संबंध छोड़ना अलग वस्तु है। वस्तु को पर मान रहा है, ये मेरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय तो बना लिया है। इसके उपरांत भी उसके प्रति स्वामित्व का अभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वामित्व का अभाव वह सम्यक दर्शन से हट करके वह परिणाम है। संवेदन में आना चाहिए। श्रद्धान अलग वस्तु, श्रद्धान होने के बाद भी जब तक चारित्र मुनि का तीव्र उदय चलता रहता है तब तक असंयम दशा होती है, और असंयमी हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं सकता। इसी को असंयम बोलते हैं। एक दिन हमने संयम को लेकर के चर्चा की थी कि संयम का अर्थ नियंत्रण होता है। अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण और मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही आकिंचन्य धर्म का अनुभव कर सकता है। एक
कारिका आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि श्रवण बनने के उपरांत भी अपने आप को भूलने का अवसर बार बार आता है। इसलिए आचार्य हमेशा सावधान करते हैं किसको? श्रवण के लिए, क्योंकि आकिंचन धर्म की उपासना अलग वस्तु, किंतु आकिंचन धर्म की उपासना करते हुए उसको फील करना यह महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी उस वस्तु के प्रति लगाव बना रह सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और उस लगाव को ही समाप्त करना है। और जिसने समाप्त कर दिया तो आकिंचन धर्म उसके जीवन में आ जाता है। यत्यागाय निवर्तन्ते, यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिनः। मोही जीव की दशा देखो, जिसके त्याग के लिए और जिसके प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय की भोग्य सामग्री को उसने छोड़ दिया है। किसके त्याग के लिए? राग द्वेषादिक काविश भावों के अभाव करने के लिए और वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए। ये दो रीजन है, राग द्वेष के अभाव के लिए और वीतरागता की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रिय के विषयों को जिसने छोड़ दिया है, किंतु प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, पुनः बार बार जो छोड़ी हुई वस्तु है उसी में प्रीति करता है। और द्वेष मन्यत्र मोहिन, वीतरागता के क्षेत्र में वह द्वेष भाव रखता है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा ही है ये, इसी का नाम मोह। कोटि गहन मोह, ऐसा कोई गहन मोह है जो आपको, जो कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य में व्यवधान उपस्थित करने के लिए आया है वो मोह। द्वेष मन्यत्र मोहिन, वो धार्मिक क्षेत्र में वह द्वेष भाव आ रहा है। ये क्यों? क्यों मत पूछो आप, क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी उसके संस्कार समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए बार बार इस प्रकार के भाव उसके अंदर आ रहे हैं। बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना फिर भी सरल है, किंतु बाहरी 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी उन छोड़ी हुई वस्तुओं के प्रति भी यदि मान लो अभी भी लगाव है, तो उस लगाव का नाम ही वह मूर्छा और परिग्रह कहा है। इसलिए आकिंचन धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति बहुत आगे का होता है। उसको भीड़ पसंद नहीं, एकांत में वह रहना चाहता है। एकांत में क्यों रहना चाहता है? इसलिए रहना चाहता है, भीड़ का प्रभाव अपने आप में अलग पड़ता है। कितना भी वह साधना करने वाला साधक व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी आचार्य कहते हैं अपने आप को बचाना। दूसरे को बचाते हम आए हैं, किंतु अपने आप की रक्षा अभी तक नहीं कर पाए। जड़ की रक्षा के लिए अथवा जो परिवार इत्यादि हैं जो अपने से पृथक है वस्तुतः, इसके उपरांत भी उनकी रक्षा की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, उनकी प्रबंध की बात सोचता है, किंतु प्रबंध किसके द्वारा होगा? प्रबंध जो होता अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित है। यदि मान लो विशिष्ट पाप कर्म का अर्जन करके आया है, अब उसकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। और जिसका साक्षी पुण्य का उदय चल रहा है, वह जंगल में भी रहे तो मंगल का अनुभव करता है। क्यों?
साथ से पुण्य का उदय है, वहां पर देव लोग आकर के भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। उनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। एक प्रसंग है, चक्रवर्ती है, वैभव है उसके पास, इसके बाद भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि उनका अकाल मरण भी नहीं होना है। उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत उनके लिए कौन सी कमी है? एयर कंडीशन उनके सामने कुछ नहीं। हाँ, इतनी व्यवस्था उसके पास है, वैभव है, इसके उपरांत भी उसके लिए हवा कर रहा है दूसरा व्यक्ति। ऐसा क्यों? इसी का नाम वैभव है, इसी का नाम वैभव है। साथ से पुण्य के उदय में इतनी संपदा मिलती है, इसके उपरांत भी उसको छोड़ने के लिए तत्पर होता है। नो कर्म के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा होती है। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, कर्म बंध से बचना चाहो तो करना क्या है? जिन वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध होता है उनसे कोसों दूर रहो। हम उसी के पास चले जाते हैं। कोसों दूर रहने के लिए कहा, महाराज आपके लिए कहा होगा, मेरे लिए थोड़ी कहा है। तो आपको वही रहना पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूं? सोचो, विचार करो। किंतु जो इस संसार से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि संसार से मुख मोड़ो। हाँ, त्याग की बात कल कही थी, त्याग, उत्तम त्याग की बात कही थी। उस प्रसंग को भी आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं कि महाराज 10 लक्षण पर्व में मैं उपवास कर सकता हूं, किंतु चाय नहीं छूटती। अब सोचो, चाय अपने आप कैसे छूटेगी? जब रोटी भी नहीं छूट सकती अपने आप, तो चाय कैसे छूटेगी? बोलो तो। छोड़ना पड़ेगा आपको। जिसके साथ संबंध है, लगाव है, अटैचमेंट है, उसको आपको स्वयं को बुद्धि पूर्वक होश हवास के साथ छोड़ना पड़ेगा। और मजे की बात एक और है, एक सज्जन आए, महाराज ये तो हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है। क्या? बहुत प्रयास करने के उपरांत भी यह छूट नहीं पाएगा। क्या करते हो? महाराज मेरी आदत है काय की, बीड़ी पीने की। सुन रहे हैं आप? बीड़ी पीने की, उसको भी पिया जाता है क्या? लेकिन व्यवहार में तो कहा जाता है महाराज बीड़ी पीते हैं, खाते नहीं। तम्बाकू खाया जाता है, बीड़ी पीते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हैं, वो छूटता नहीं महाराज। कैसे छोड़ें? तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बीड़ी को कहां पर फंसाते हैं आप? 2 उंगलियों के बीच में उसको यूं कर दो, बीड़ी गिर जाएगी। और क्या? छोड़ने का अर्थ क्या है? आपने फंसाया 2 उंगली के बीच में, और तुम छोड़ने की बात करते हो और छोड़ नहीं पाते। ये केवल कहने की बात हो गई। व्यक्ति हंसने लगे, महाराज आप भी बहुत मनोरंजन करने में माहिर है। मनोरंजन क्या, आप रंगे हैं उसी में, तो आपको छुड़ाना है। तो मनोरंजन के माध्यम से यदि छूट जाए तो इससे बड़ा और कौन सा अवसर हो सकता है? वस्तुतः छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता। हमने जोड़ा है, जोड़ा है तो छोड़ो। हाई को आपके सामने दे रहा हूं, गुरुदेव ने लिखा है, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। यदि जोड़ा है तो उसको छोड़ो, किसी से जोड़ना नहीं। हाँ, जोड़ो न जोड़ो, और जोड़ा है तो छोड़ो। तो जोड़ना है
तो बेजोड़ जोड़ो। कौन बेजोड़ है मेरे लिए जोड़ने के लिए? मेरे लिए तो पंच परमेष्ठी ही बेजोड़ है, और उनका सहारा लेकर के ही मैं संसार से पार हो पाऊंगा। गुरुदेव ही मेरे लिए बेजोड़ है और कोई भी दुनिया में नहीं है। किंतु बीच में परिग्रह सामने आता है, वह ऐसा वह प्रभाव डालता है कि वह गुरु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पीछे मोह आ जाता है तो गुरु को भूल जाता है। गुरु को क्या, प्रभु को भी भूलने की बात आ सकती है। और इसी प्रकार किया संसार में। संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार इस जनलिंग को धारण करने के उपरांत भी जिस कार्य को संपादित करना था वह कार्य अभी तक संपादित नहीं हुआ। इसका अर्थ है जो अंतरंग जो परिग्रह है वह छूट नहीं पा रहे हैं। बाहरी परिग्रह को छोड़ देता है, पुनः गहराई में देखते हैं तो वही जो छोड़ी हुई वस्तु है उसको पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति कह रहे हैं आचार्य। जिसको छोड़ दिया है राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए और वीतरागता को प्राप्त करने का उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर के परिग्रह का विमोचन किया। विमोचन करने के उपरांत भी प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिना। वीतरागता के प्रति राग नहीं हो पाता और पंचेंद्र के विषयों में प्रीति बनी रहती है। जो छोड़ा कहाँ तुमने? छोड़ा कहाँ? आप अपने घर को साथ में लाए क्या 10 दिन के लिए? है? वो फोल्डिंग है क्या? है? नहीं है। इसके उपरांत भी वह मीलों दूर है आपका घर, किंतु संबंध बना हुआ। आप रात के 12 बजे भी पहुंचेंगे तो भी भूल करके भी अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करेंगे आप। इसी का नाम स्वामित्व है। यहां पर आने के उपरांत भी धर्मशाला का जो रूम है, रूम नंबर याद है और ताला डाल करके गया। उत्तर वो बाद में देंगे, दिया तो होगा लेकिन प्रवचन चल रहा है अभी, इसलिए समय पर हम उस विचार को भी रखेंगे। बात इतनी सी हो गई। और वह 25वां जो निर्वाण महोत्सव ठाठ बाट धूमधाम के साथ उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उस समय गुरुदेव मंच पर हैं और एक सज्जन एक पुस्तिका को लेकर के सामने आ गए और उसका विमोचन होना था उसी 25वां निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में। और विमोचन हो गया और जिन्होंने जो विमोचन करने के लिए आए थे उन्होंने निवेदन किया कि महाराज इसमें सभी प्रकार के जो धर्म हैं उसके बारे में संक्षेप में इसमें वर्णन है और महावीर भगवान के विषय में भी इसमें लेख आदि हैं और उनका चित्र भी है। आप सुन रहे हैं? गौर करिए आप। तो गुरुदेव ने बिल्कुल सरसरी निगाह से पन्ने पलटते हुए देखा। उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोई महावीर भगवान का चित्र है ही नहीं। नहीं महाराज, वो अंतिम पृष्ठ पर है। हाँ, अंतिम पृष्ठ को भी हमने पलट दिया है। महावीर भगवान का कहाँ चित्र है इसमें? नहीं है महाराज, ध्यान रखो, वो महावीर भगवान नहीं है। वो कौन है फिर? मैं बताता हूं। क्योंकि महावीर भगवान का चित्र तो है, किंतु उस चित्र में एक वृक्ष की टहनी को दर्शाया है जिसके कारण दिगंबरत्व छुपा हुआ है। समझ रहे हैं आप? हाँ,
इसलिए गुरुदेव ने कहा इसमें दिगंबरत्व कहाँ है ना हमारा दिगंबर है। चेहरा तो हर व्यक्ति का दिगंबर रहता है, ये ध्यान रखो। चेहरा दिगंबर होना अलग वस्तु, किंतु जिस दिगंबर को छुपाया है उसी में तो राग छुपा हुआ है। इसलिए हम उनको महावीर भगवान का चित्र हम नहीं मानते। समझ में बात आ रही है? अर्थ यह है कि दिगंबरत्व यथाजात लिंग को आप आवरणित नहीं कर सकते, और टहने के माध्यम से वह दिगंबरत्व आवरणित हो चुका है। इस आवरण का नाम ही तो परिग्रह है। उसको अलग करने की बात करें, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, वो दार्शनिक बैठे हैं चरणों में, अभी भी अपने विचार में अड़े हुए हैं। उनके लिए गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप लंगोट की बात करते हैं, बहुत अच्छा है आपका विचार, लेकिन ये ध्यान रखो महावीर भगवान परिग्रह से ऊपर उठे हुए हैं और आप परिग्रह की बात करते हैं। महाराज हमने कहा परिग्रह की बात करें, केवल एक लंगोट की तो बात कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा है, परिग्रह कम तो हुआ है, लेकिन परिग्रह का अभाव नहीं हुआ। लेकिन महाराज उसके माध्यम से विकल्प उत्पन्न होते हैं। हम तो रागी ठहरे, आप तो वीतरागी हैं, आपको क्या कपड़े से प्रयोजन है? आप कपड़ा पहनो, कैसे भी रहो, किंतु हम लोगों के लिए वह लंगोट उपयुक्त रहेगा। तो गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया मालूम है? लंगोट में बहुत अभी भी कपड़ा ज्यादा लग रहा है, हैं? धोती में तो कपड़ा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, उसके मुताबिक लंगोट में तो कपड़ा कम लग रहा है, किंतु उससे भी कम कपड़े में काम चल जाएगा। आप अपने आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दो तो काम हो जाएगा, हरी पट्टी, हाँ, जिसके माध्यम से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। बताते हैं आपके अंदर राग है तो आपको वीतरागी कौन बना सकता है? वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राग भरा हुआ है, इसलिए वीतरागी संत में भी उसके अंदर राग ही दिख रहा है। और वीतरागी के अंदर क्या दिखता है? रागी के भीतर भी वह वीतरागता दिखती है। किसको? वीतरागी को। आप सारे वस्त्र पहने हुए हैं, किंतु वीतरागी की दृष्टि आपके अंदर जो वीतरागता है वह देखने में आ रही। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा के भीतर वही, अभी तो रागी है महाराज, अभी तो रागी हो, किंतु वही व्यक्तित्व छुपा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक जीव के अंदर वही आत्म तत्व है। वह सारे गुण आवरणित है परिग्रह के कारण। और परिग्रह का विमोचन केवल बाहरी नहीं, किंतु भीतरी परिग्रह का विमोचन जब कर लेता है तो वह केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब तक भीतरी परिग्रह विद्यमान है तब तक वह वीतरागता का अनुभव नहीं कर सकता। बात उनको समझ में आ गई और अपने आप को संकोच का अनुभव करता हुआ वहां से निकल गया। दार्शनिक था, तार्किक था, तुमने तार्किक दार्शनिकता रखो अपने पास। वस्तुतः वीतरागता किसको बोलते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई आपको? बात तो समझ में आ गई, तो हटाना है, बाकी सब ठीक है। बात समझ में आ गई ऐसा कहो ना, तो क्यों लगाते हैं? इस तो लगाने का अर्थ है कि बस प्रयोग करने में कठिनाई होती है। समझना, पढ़ना, ज्ञान करना ये सब आसान है, किंतु परिग्रह का विमोचन करना, वो भी भीतरी परिग्रह का विमोचन की बात करते हैं। श्रमण बनने के उपरांत भी, बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी भीतर भाव, राग के भाव विद्यमान रह सकते हैं और वही संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा।
यथाजात होना चाहिए। यथाजात का अर्थ मात्र बाहरी परिग्रह का विमोचन पर्याप्त नहीं, बाहर से नग्न होने के उपरांत भी भीतरी नग्नता होनी चाहिए। हाँ, भीतरी नग्नता का अर्थ ख्याति, पूछा, लाभ, इनसे दूर रह करके जो साधना करने वाला साधक होता है, उसकी वह साधना दिगंत तक, उसकी साधना सुगंधी उसकी फैलती रहती है। हाँ, संयम की गंध देवों में संभव नहीं है। देव पर्याय में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, सम्यक दर्शन की सुगंधी फैल सकती है, किंतु चारित्र की सुगंधी, संयम की सुगंधी वहां संभव नहीं है। इसलिए नर काया को सुरपति तर से ऐसा बोल रहे हैं। सुरपति अर्थात इंद्र भी इस नर काया को तरस रहा है, भगवान कब यह सागरोपम आयु पूर्ण हो और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम दिगंबरत को कब धारण कर लें और मोक्ष को कब प्राप्त कर लें, यह आकुलता उनके अंदर है। मोक्ष की आकुलता ठीक है, किंतु बाहरी परिग्रह को लेकर के जो आकुलता है, वो आकुलता आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाती है। वह आकुलता शांत बैठा है ऐसा लगता है, किंतु वह भीतर तरंगे जो उत्पन्न हो रही हैं, उनको कौन देख सकता है? वो स्वयं देखें, क्योंकि आपके भीतर जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, वह मेरे लिए बुद्धि का विषय नहीं बन सकता है, और मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह आपके बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए जो मोहजन्य संस्कार है, उनको समाप्त करने के लिए निरंतर संयम की ओर दृष्टि, निरंतर त्याग की ओर दृष्टि और निरंतर मोर्चा भाव को समाप्त करने की ओर दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी एट ए टाइम किसी भी परिस्थिति में पुनः वह मोह जागृत हो सकता है, उसको समाप्त करना है। बुखार आ गया है और आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, मेडिसिन ले लिया, कोई भी, चाहे एलोपैथिक हो चाहे वह आयुर्वेदिक हो, ले लिया, लेने के उपरांत तत्काल बुखार तो उतर जाता है, फिर बाद में लौट करके पुनः बुखार आ जाता। ये लौट क्यों रहा है? आचार्य कहते हैं बुखार गया नहीं, वो उपशमित है, दबा हुआ है वह ज्वर। इसलिए कालांतर में थोड़े बहुत भी यदि मान लो विपरीत वातावरण निर्मित हो जाता है, विपरीत कोई भी आहार लेने में आ जाता है, तो तत्काल वह पुनः बुखार लौट करके आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जगत में रहो किंतु जगत रहो। हाँ, जगत रहो। कौन क्या रहा है ये इसको देखने के लिए नहीं जागना है हमें, कौन क्या कर रहा है इसको देखने के लिए जागना नहीं, किंतु अपने आपके परिणामों को विशुद्धतम बनाने के लिए जागृति की आवश्यकता है। कौन क्या कर रहा है उसका वो जाने, क्योंकि उसका चतुष्टय अलग है, पर चतुष्टय अलग है और स्व चतुष्टय अलग है। हम अपने चतुष्टय की बात करना चाहते हैं, पर चतुष्टय की नहीं। हाँ, हम अनंत चतुष्टय की बात करना चाहते हैं, तो पर चतुष्टय की हम क्यों बात करें? क्योंकि उसका अस्तित्व हमसे पृथक है, हम अकेले हैं, और अकिंचन का नाम ही एकत्व भाव। मेरे साथ किसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। संसार विपरीत चाल से चल रहा है, इसी का नाम संसार है।
हमें उस चाल से नहीं चलना, वो संसार में रहते हुए उस चाल से नहीं चलना, किंतु आगम में जिस चाल से चलने के लिए कहा है उसी चाल से चलना है हमें, और आप लोगों को भी उसी चाल से चलना चाहिए, नहीं तो संसार भव समुद्र में डूबने की बात आएगी, ये ध्यान रखो। आप अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहो तो रक्षक कौन है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो वीतरागी गुरु होते हैं, जो वीतरागी प्रभु होते हैं, वही आत्मा की रक्षा कर सकते हैं, और कोई भी दुनिया में रक्षक नहीं है। और रक्षक जैसे लग सकता है किंतु वह भक्षक हो सकता है, ये ध्यान रखो। हाँ, जो रक्षक होता है उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत स्वार्थी दुनिया है। हाँ, अपना प्रयोजन यदि सध जाता है तो वह गला लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अपना क्या व्यक्तित्व है उसको साइड में रख सकता है, क्योंकि आपसे उसको कुछ है। आपसे क्या, आपसे लगाव क्यों है? लगाव इसलिए आपसे कुछ, हाँ, आपके प्रति कुछ अपेक्षा है, आपसे कुछ वह ग्रहण करना चाहता है, और जहां पर ग्रहण बुद्धि है वही उसी का नाम परिग्रह माना गया है। कोई ग्रहण बुद्धि नहीं, ग्रहण करने योग्य कोई भी संसार में वस्तु नहीं। ग्रहण करने में कोई यदि कोई वस्तु है तो वह शुद्ध परमात्म तत्व ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। उसके लिए सारा का सारा ये उपक्रम है, ये साधना है बंधुओं, बहुत कठिन काम। ये भ्रांति मिटती नहीं, और आचार्य महाराज की साधना की महिमा गुणानुवाद कहां तक कर सकते हैं हम? हमारे पास शब्द कहां है हम गुणानुवाद कर सके। सामायिक पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, और उस पंक्ति को हम भी दोहराते हैं, आप भी दोहराते हैं, किंतु गुरुदेव की दृष्टि, उनका चिंतन तो देखो आप। वो पंक्ति आपके सामने रख दो, सामायिक पाठ की पंक्ति। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम, क्या कहा? यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र, ऐसा कहा। इतना ही पर्याप्त है प्रासंगिक, लेकिन इसको गुरुदेव ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। आप लोगों के लिए परिवर्तन करने के लिए नहीं, किंतु स्वयं अपने आप के परिवर्तन करने के लिए इस पंक्ति में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र, ऐसा बोलते हैं। तो गुरुदेव का कहना है मेरा कोई पुत्र और कलत्र तो है नहीं जिसके साथ मैं संबंध जोड़ूं। आपके पास पुत्र और कलत्र है, इसलिए जो है उसके साथ संबंध हटाने के लिए ये पंक्ति आप बोल रहे हो। तो मेरे पास न पुत्र है, न कलत्र है, न कोई मित्र है, कोई है नहीं, तो मैं क्या बोलूं? उन्होंने इसमें परिवर्तन किया। तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई, ऐसा कहा है। क्योंकि ये शिष्य और गुरु का जो संबंध है केवल आस्था के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। मेरा इतना विशाल संघ है, इस प्रकार यदि मैं उसके साथ लगाव अटैचमेंट रखूं तो मेरा निश्चित पतन है। इसको बोलते निरीहता है। मैंने इतनों का कल्याण किया, विशाल संघ मेरा है और ये मेरा ही परिग्रह है, उनका कहना है। ये किसका संग है? व्यवहार से आप जो कहना चाहो ये आपकी मर्जी है, ये आपका विचार है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं आगम की दृष्टि से, किंतु वस्तुतः उस संग के प्रति यदि अटैचमेंट रहेगा तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए पतन के लिए कारण होगा। क्योंकि मैं तो केवल आपके कल्याण के लिए
निमित्त मात्र हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपके अंदर वह सातवें पुण्य का उदय हुआ है, उसके उदय से तुमने रत्नत्रय को, उसके उदय से तुमने रत्नत्रय को अंगीकार किया है। केवल उसमें निमित्त मात्र मैं हूं। निमित्त का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उपादान का महत्व होता है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि किंचित मात्र भी पर वस्तु के प्रति वह राग रखना नहीं चाहते। मेरे तेरे का जो परिणाम है ममत्व भाव, इसी का नाम परिग्रह है। इसलिए वो दूर रहना चाहते हैं, वो अलिप्त रहना चाहते हैं। जैसे जलते भिन्न कमल है, बोलते हैं आप लोग, हाँ, उसी प्रकार ये चतुर्वेद संग मेरा कहाँ है। ये सारा का सारा संग आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का है। इस प्रकार उनके मुख से कई बार हम लोगों ने सुना है। ये उनका आशीर्वाद और उन्होंने उनका ये सारा सारा किया हुआ कार्य है। मैं तो मात्र निमित्त हूं। इस प्रकार लघुता का भाव प्रकट कर रहे हैं और अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कार्य किया नहीं और उसके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, स्वामित्व का संबंध जोड़ना चाहते हैं, अधिकार का भाव रखना चाहते हैं। जो अधिकार का भाव रखता है वह कभी भी उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि वह किंचित मात्र भी यदि परिग्रह रखता है तो वह पतन के लिए कारण माना है। अकिंचन धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि छोड़ करके बाहर की ओर दृष्टि जा नहीं सकती। यह सिद्धांत है। इस प्रकार गहराई के साथ उतर करके गुरुदेव साधना निरंतर करते रहते हैं और उनकी उपासना करने के लिए अवसर है। और उनको उनका नामस्मरण करते हुए जब कभी भी आकिंचन धर्म की आराधना करें तो गुरुदेव को स्मरण में ला करके करें, तो निश्चित रूप से वह कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। बाहर कहीं भी ढूंढते चले जाओ, पूरे लोक को छान लो, इसके उपरांत भी वह आत्मगत धर्म है। आत्मगत परिणाम का नाम वह पवित्र परिणाम है जिसका नाम परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो सकता। तो अन्य वस्तु मेरे कैसे हो सकते हैं? तो इसका अर्थ भी संसारी प्राणी दूसरा लगाता है। दूसरा अर्थ क्या लगाता है? महाराज परमाणु मात्र मेरा नहीं, बाकी सब मेरा है। ये उल्टा अर्थ है। ये है? क्या कह रहे? यही तो समस्या है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, बाकी सब मेरा ही मेरा है। ये गलत बात है। गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं आचार्य, परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं हो सकता। केवल आत्म तत्व को छोड़ करके और कोई भी वस्तु आपकी नहीं हो सकती है। ये विपरीत धारणा है। कैसा लग रहा है आपको? है? अच्छा लग रहा है, लेकिन समय भी तो हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा मत कहो, क्योंकि धर्म अच्छा और बुरा नहीं होता, धर्म यथार्थ होता है। ये ध्यान रखो, यथार्थ में बहुत्व नहीं है। बहुत अच्छा लगे, आदत है आपकी, बहुत मत कहो, यथार्थ कहो, क्योंकि धर्म का स्वरूप समीचीन हुआ करता है। देशयामि समीचीनम धर्मम, ऐसा कहा समंतभद्र स्वामी ने। मैं समीचीन यथार्थ धर्म का प्रतिपादन करता हूं। इसलिए धर्म स्वभाव का नाम धर्म है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म कहा है। इसलिए वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितने भव लग सकते हैं हम जान नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत जल्दी भी वह कल्याण कर सकता है, किंतु कल्याण करने वाले की दृष्टि
धर्म की ओर होनी चाहिए, अन्यत्र नहीं। क्योंकि वस्तु का विमोचन करने के बाद भी उसमें पुनः प्रीति जागृत हो सकती है। तत्रैव कह रहे हैं, प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, उसी विषय और कषायों में वह प्रीति कर रहा है, मोह कर रहा है, और जिसमें वह प्रीति करता है, राग में उसकी प्रीति उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से वीतरागता के क्षेत्र में उसका राग भाव समाप्त हो जाता है। द्वेष मन्यत्र मोहिन, अन्यत्र का अर्थ धार्मिक क्षेत्र में उसका राग भाव नहीं रहा, किंतु उसकी उपेक्षा हो रही है। और धर्म की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना कहा, धर्मात्मा के बिना धर्म रह नहीं सकता, न धर्म के बिना धर्मात्मा रह सकता। दोनों का अनन्य संबंध है। इसलिए आकिंचन धर्म की उपासना करने के लिए हम और आप बैठे हैं, तो हमें ज्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ स्वरूप नहीं होता। कथन करने में बहुत सारे विषय रह सकते हैं, विस्तार की अपेक्षा से कितना भी आप विस्तार करो, किंतु बिस्तर पर रहने वाला व्यक्ति उस विस्तार को सुन करके भी वह बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता। समस्या ये जा रही है? हंसते हैं आप लोग, क्योंकि तुकबंदी होती रहती है। विस्तार करते चले गए, किंतु बिस्तर से वो ऊपर उठना नहीं चाहता। हाँ। कम से कम सामायिक करना चाहते हो तो बिस्तर से अलग बैठ करके सामायिक करो, नहीं तो नींद सताएगी तुम्हें, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए उठ करके कम से कम हाथ मुंह धो करके थोड़ा सा है, क्योंकि निद्रा भंग तो हुई है, किंतु पूरी तरह से वह निद्रा टूटी नहीं है। इसलिए सामाय करने के लिए प्रशस्तता होनी चाहिए, इसलिए बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, विस्तार के साथ सुन लिया आपने आकिंचन धर्म को, किंतु विस्तार से सुनो अथवा संक्षेप से सुनो, सुन करके यदि मान लो अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो भव समुद्र से तार सकते हैं दूसरे को भी, और स्वयं भी तर सकते हैं। भव समुद्र से तरने के लिए हम और आप बैठे हैं यहाँ पर। मैं अपने आप को भूलना नहीं चाहता। गुरुदेव कहते हैं मात्र दूसरे को समझाना नहीं, स्वयं को भी समझना है। तो समझाते समझाते युग चला गया, किंतु स्वयं यदि समझ नहीं पाया तो बहुत कठिनाई होगी। हमें समझना चाहिए, गौर करना चाहिए अपनी ओर, दूसरे की ओर नहीं। भ्रांति चल रही है। एक प्रसंग आपके सामने रख करके, अंतिम प्रसंग है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना अंतिम छंद है? उसी प्रकार, ताकि आप आकुल व्याकुल ना हो। एक प्रसंग मार्मिक है वो भी। ये भ्रांति, विश्व पूरा का पूरा विश्व भ्रांति में चल रहा है। उस भ्रांति को मिटाना है। कैसे मिटे महाराज? संभव नहीं है। आकिंचन धर्म के माध्यम से ही भ्रांति मिट सकती है। एक पुराने जमाने की बात आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास लगभग 100 ऊंट हैं। सुन रहे हैं? एक ऊंट का काफिला, एक समूह है, उसको ले जा रहा है वो एक व्यक्ति। और जाता 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 काफी समय हो गया और दिन अस्त होने को है, और जंगल में उन ऊंटों को रोक देता है और वहीं पर विश्राम करने का उसका मन हो जाता है। फिर बाद में दिन सूर्योदय के बाद फिर शेष यात्रा मैं करूंगा, इस प्रकार विचार करके वह रात में एक स्थान पर, अच्छा स्थान देख करके सारे ऊंटों को वहां पर रोक दिया। अब
ऊंटों को बांधे बिना बड़ी समस्या होगी। एक ऊंट हो तो फिर भी ठीक है, 100 के 100 ऊंट हैं और उनको एक एक करके खूंटी जमीन में गाड़ता चला जाता है और रस्सी से उसके गले में रस्सी डाल करके बांधता चला जाता है। और एक ने, दो ने, सारे के सारे ऊंट बंध गए और सारे ऊंट बैठ गए, किंतु एक ऊंट था जिसको बांधना था, किंतु बांधने के लिए न खूंटी अपने पास है न रस्सी है, क्योंकि लाते समय 100 ऊंट के योग्य रस्सी और खूंटी साथ लेकर के जा रहा था, किंतु रास्ते में एक खूंटी कहीं गिर गई और रस्सी भी गुम गई। अब समस्या खड़ी हो गई। अब देखो 99 के 99 खूंटी से बंध गए हैं वो ऊंट और बैठ गई सारे के सारे ऊंट। अब एक को क्या कर रहे हैं, समस्या खड़ी हो गई और वहां दौड़ता हुआ मालिक के पास पहुंच गया कि मालिक भारी समस्या खड़ी हो गई। क्या हो गया, कोई ऊंट भाग तो नहीं गए? नहीं, ऊंट भागे नहीं हैं, सब बंध गए हैं, लेकिन एक ऊंट को बांधना है और मेरे पास खूंटी और रस्सी नहीं, और कहीं रास्ते में वो गुम गई है। अब क्या करूं, क्या करना है इसमें? मैं आता हूं तुम्हारे साथ। आप कैसे करोगे? तुम चिंता नहीं करो। आपके पास खूंटी है क्या? नहीं है। रस्सी है क्या? रस्सी में बिना खूंटी और बिना रस्सी के उस ऊंट को कैसे बांध पाएंगे आप? मालिक को कह रहा है वो, चिंता नहीं करो, मैं अभी बांध देता हूं, देख लेना। और जा करके उसने किया कुछ नहीं है और हाथ में कुछ नहीं है और वहां एक्शन कर रहा है, मैं खूंटी गाड़ रहा हूं और खूंटी गाड़ दी केवल एक्शन के माध्यम से, और उसके गले में यूं एक्शन कर दिया और वह रस्सी बांध ली और वह ऊंट बैठ गई। इसी को बोलते भ्रांति। उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बांधा जा रहा है रस्सी से, खूंटी गाड़ी जा रही है और रस्सी से बांधा जा रहा है, और इस एक्शन से वह ऊंट बैठ गया। अब समस्या एक और, क्या समस्या? सुबह हो गया और सारे ऊंट को रस्सी एक एक करके सभी ऊंट के गले में जो रस्सी बांध दी गई थी और एक एक खूंट वह उखाड़ता गया और रस्सी को खोलता चला गया। सारे के सारे ऊंट खड़े हो गए, लेकिन वह जो ऊंट बैठा है झूठी खूंटी और झूठी रस्सी से बांधा गया, वो ऊंट उठ नहीं पा रहा है। हैरान हो गया वो। अब क्या करें? पुनः मालिक के पास पहुंच गया। मालिक, आपने क्या जादू कर दिया? क्या हो गया? वो ऊंट उठ नहीं रहा। बीमार तो नहीं पड़ा? बीमार कुछ नहीं पड़ा, तुम समझते नहीं हो, भूल जाते हो। मैं उठाता हूं, देखो कैसे। जा करके और कुछ नहीं, हाथ से एक्शन किया, यूं कर दिया, खूंटी उखड़ गई और गले से रस्सी को खोल दिया। केवल एक्शन करता चला गया और ऊंट खड़ी हो गई। सोचो, समझ में आ गया कि नहीं? छोटा सा प्रसंग था, ताली तो बजा रहे हो। पूरा विश्व ही भ्रांति में बंधा हुआ है। ये भ्रांति है, कोई बांधा नहीं। तुम्हें ये ध्यान रखो, मुझे कोई बांध रहा है। कौन बांधने वाला? तुम स्वयं बनते चले जा रहे हैं कर्मों से, बांधने वाला कौन है? ये भ्रांति के कारण ही कर्म का बंध होता चला जाता है। ये मोह के कारण, मोह की जो भ्रांति है, जो विपरीतता है, उसके कारण ही कर्म से बंधता चला जा रहा है और वह उलझता चला जा रहा है, उलझता चला जा रहा है। बंधन से मुक्त होने के लिए मोह की जो भ्रांति है उसको दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए आकिंचन धर्म के लिए हमेशा बंधन से मुक्त होने के लिए आकिंचन धर्म की आराधना करने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं हमारे लिए। जहां तक प्रभु पहुंच चुके हैं वहां तक हमें पहुंचना है, किंतु
ये झूठी रस्सी और झूठी जो खूंटी है उससे बंधा हुआ संसारी प्राणी ऊंट के समान घूम रहा है संसार में। उसको कौन जगाए? कौन जगाए? कोई जगा सकता है? नहीं जगा सकता। आप स्वयं को ही अलर्ट होना है। धर्म का स्वरूप सीधा सादा स्वरूप है और हम शब्दों में उलझाते चले जा रहे हैं। वस्तुतः धर्म परिभाषा का नाम धर्म नहीं, प्रयोग का नाम धर्म है। स्वरूप का बोध हुआ, एक पहलू समझ में आ गई वस्तु की, क्योंकि दो पहलू है, एक स्वभाव और विभाव के रूप में। स्वभाव का बोध हुआ और विभाव के बोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। स्वरूप का बोध हो गया तो स्वरूप में आनंद आना चाहिए, स्वरूप में आनंद आना चाहिए। हाँ, स्वरूप को समझाने में नहीं, स्वरूप को समझाने में आनंद ले रहा है, मतलब समझाने में आनंद आ रहा है, स्वरूप का नहीं आ रहा है। स्वरूप संबंधी जो व्याख्यान कर रहा है उसमें मेरे बराबर और कोई भी व्याख्याता नहीं है। इस प्रकार वह उसकी विपरीत जो परिणति है वह दूर नहीं हो पा रही है। कब होगी महाराज, कब होगी? पूछो नहीं, काम करते चले जाओ। गुरुओं ने इतना महान कार्य किया है 50-55 साल में, उस प्रकार न कोई कर सकता है न करेगा। इसके उपरांत भी गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृत यदि नहीं होता किसी के अंदर, तो उसके लिए और कोई भी गुरु समझाने वाले नहीं आ सकते हैं। हाँ, गुरु कहीं गए नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, गुरु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है और विराजमान होना चाहिए। यदि राग नहीं छूट रहा है, मोह नहीं छूट रहा है, तो गुरु आपके हृदय में नहीं है, ये ध्यान रखो। इसलिए आप घबराओ नहीं किसी से। हाँ, घबराने की क्या आवश्यकता है? भ्रांति में क्यों उलझ रहे हो? हाँ, किससे बंधे हो तुम? हम किसी से बंधे नहीं। यदि बंधे हैं तो गुरु से बंधे हैं, ध्यान रखो। और कोई भी मुझे बांधने वाला है ही नहीं, और बल्कि वह बंधन मेरे लिए मुक्ति के लिए कारण है। उसको हम बंधन नहीं मानते, क्योंकि अनुशासित होकर के जो चलता है वही व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच सकता है। जो अनुशासित नहीं है, अनुशासन पसंद नहीं है, स्वच्छंद होकर के विचरण करना चाहता है, तो वह कभी भी गुरु की उपासना नहीं कर सकता है। गुरु की उपासना करना चाहो तो गुरु आकिंचन धर्म की उपासना करते हैं। तो गुरु की उपासना करने वाला व्यक्ति सही माने में आकिंचन धर्म की उपासना कर रहा है। इसलिए आपका समय हो गया है और 2-3 प्रसंग आपने सुन लिए हैं। ऊंट का भी प्रसंग सुन लिया, और जो एक आंख के ऊपर 4 अंगुल पट्टी की बात, उसको भी आपने ध्यान में रख लिया होगा। इसको बोलते हैं परिग्रह वृत्ति, और इस परिग्रह को समाप्त करने के लिए, ये धर्म की आराधना करने के लिए अवसर आया है। इसलिए शांति के साथ एकत्व का अनुभव करने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और एकत्व बुद्धि का नाम ही आकिंचन है। अहिंसा परमो धर्म की जय।